हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे सुबह की जो स्टार्टिंग हो रही है वो चाय के साथ हो रही है और साइड में ही मैं यहाँ पे बच्चों के लिए ये सब्जी बना रही हूँ। बच्चे जाएंगे स्कूल तो उनके लिए कर रही हूँ मैं यहाँ पे लंच की तैयारी। और सच बता रही हूँ गाइस, ये वीडियो ना मैंने 3-4 दिन हो गए तब शूट किया था, रिकॉर्ड किया था, लेकिन उस दिन से मैं इसको बराबर एडिट कर रही हूँ। पता नहीं मेरे ऐप में पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, एडिट कर लेती हूँ फिर डाउनलोड नहीं होता है। तो सच में आप कोई भी काम करने के लिए चलो, परीक्षा आपकी हर काम में होती है और तब जाके आप कहीं उस काम में सक्सेस होते हो। और जब वो सक्सेस मिलती है ना तो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। तो भाई यहाँ पे उसी परीक्षा के साथ और उसी सक्सेस की जो उम्मीद है उसके साथ मैंने कम से कम इसे 3 से 4 बार एडिट किया है, तब जाके कहीं ये व्लॉग मैं फाइनल कर पाई हूँ और इसको डाउनलोड कर पाई हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद की बात वही, लक किसी किसी का ही काम करता है, हर किसी का लक काम नहीं करता है। तो मुझे लगता है मेरा लक तो है ही नहीं, लेकिन कोई नहीं, ये लक तो कभी न कभी भगवान जी परीक्षा के साथ बना ही देंगे। लेकिन उसमें आप लोगों को मेहनत भी करनी होती है। यही नहीं है कि अकेले लक के साथ ही आप चलो। तो मैं भाई लक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलने वाली हूँ, मैं मेहनत के साथ चलने वाली हूँ। और मेहनत से जो चीज़ें हासिल होती हैं ना, लक से होती हैं, खुशी उसकी भी होती है, लेकिन जो चीज़ मेहनत से हासिल होती है उसकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे ये सब करते हैं यहीं पे ख़त्म और बात करते हैं कि आज क्या है और बच्चों के लिए मैं क्या बना रही हूँ। और आज है कोई स्पेशल डे, और कौन सा स्पेशल डे है वो मैं भी आप लोगों को आगे बताऊँगी। तो व्लॉग में बने रहना और वीडियो को पूरा एंजॉय करना। सच में आज आप लोगों को थोड़ा सा कुछ हट के मिलने वाला है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं किया है जैसा कि मेरा ये अभी यूट्यूब पर न्यू जर्नी है, तो इसमें मैं थोड़ा-सा एडजस्ट करने में मेरे को थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि ये भी काम करनी है, ये भी काम करने हैं, लेकिन कोई नहीं, सब धीमे-धीमे सीख जाते हैं। मैं सच में मैंने 40 से 50 वीडियो से मेरी ऊपर हो गई हैं यहाँ पे, और इन वीडियो से ना मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। बहुत कुछ एडिट करने में भी और काम के साथ ना घर को जो हम मेरा जो यूट्यूब का काम है उसके साथ घर के काम को मैनेज करना भी कोई छोटी बात नहीं होती है। लेकिन कोई नहीं, जब ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है और सपने देखते हैं तो भाई उनको पूरे भी करने हैं। तो उसके लिए हमें मेहनत भी करनी होगी, और मेहनत मेहनत ना ऐसी मेहनत करनी होगी, सच बता रही हूँ, जिससे कि लोग कहें कि हाँ उसने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है मेहनत करने के बाद। तो यहाँ पे यही उम्मीद लेके मैं भी अपनी जो ब्लॉगिंग है वो मैंने स्टार्ट की थी। और जिस टाइम मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी मुझे नहीं पता, सच में मुझे कुछ भी नहीं आता था, ना एडिट करना और ना ही मुझे ऐसा, मैं यही सोचती थी क्या दिखाऊंगी, मेरा घर तो ऐसा है, मतलब इस टाइप का नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग में दिखा पाऊँ। लेकिन फिर कहते हैं ना कि अंदर से एक आत्मा की आवाज़ होती है, वो बोलती है कि अगर नहीं है तो क्या हुआ, आज नहीं है लेकिन कल हो जाएगा। तो उस कल की उम्मीद के साथ लगे रहो। और गाइस आज है हमारी एनिवर्सरी और मैंने यहाँ पे चोटी वगैरह बना ली है। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है, बस सिंपल सा मैं तो मेकअप करती हूँ, लिपस्टिक वगैरह लगा लिया और सिंदूर वगैरह थोड़ा सा डाल लिया है, और ज़्यादा कुछ मैं ताम झाम नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं चलूँगी ये बाहर जाके सबसे पहले मैं महावर लगाऊंगी। जैसे कि कोई भी अच्छा कार्यक्रम घर पर होता है या कोई भी शुभ अवसर होता है तो हमारे यहाँ पे परंपरा है महावर की। महावर जो है बहुत ही शुभ माना जाता है और सुहागनों के लिए तो शुभ होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं महावर लगाऊंगी और उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। खाने में देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी, वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को और चलिए मेरे साथ। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बाहर महावर लेके, और अति आप लोगों को यहाँ पे मेरी साड़ी दिखा रही है। ये और इसके पापा तीनों चारों लोग गए थे साड़ी लेने के लिए, तो यहाँ पे यही दिखा रही है। देखो गाइस, मेरे पापा साड़ी लेके आए हैं मम्मी के लिए। तो बच्चों के अंदर जो खुशी होती है ना, घर पे अगर कोई
कुछ भी थोड़ा-सा होता है तो उसके लिए इतनी खुशी। और भई मेरे बच्चे सच में ऐसा सोचते हैं कि मम्मी-पापा का जो ये वाला दिन है इसको कैसे स्पेशल बनाया जाए। हैं छोटे हैं लेकिन जिस हिसाब से वो छोटे हैं ना उस हिसाब से बहुत अच्छा सोचते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर लगाने लग गई थी महावर। और सबसे पहले मैंने अंसी के महावर लगा दिया था। और सबसे पहले मैंने लगाया था जो सुहागनों के लिए हमारे यहाँ पे टिपकी दी जाती हैं ज़मीन पे सुहागनों के नाम से, तो उनके मैंने लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने अंसी के लगा दिया था क्योंकि अंसी कन्या है तो सबसे पहले मुझे अति उधर जाती हुई दिखाई दी, तो फिर अति तो अपने हाथ से भी लगा लेगी। अंसी के मैंने लगा दिया था और यहाँ पे बच्चे कर रहे थे अपनी मनमानी, शिवू, अति, अंसी, मिष्टी चारों लोग। तो यहाँ पे अति फिर मिष्टी के महावर लगाने लग गई थी, अंसी के मैंने लगा दिया था और अति अपने भी लगा लेगी। और सच में ये लोग इतना लड़ते हैं, मुझे तो लगता है कहीं मेरे को ये लोग ना एक दिन पागल ही ना कर दें लड़ते-लड़ते। इतना लड़ना भाई, कभी-कभी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और मैं कभी-कभी इन लोगों को पीट भी देती हूँ अच्छे से। तो फिर भी नहीं मानते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनके बाबा और पापा हैं सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ मैं और सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर। ज़्यादा कुछ नहीं, शाम का टाइम हो रहा था सुबह से, तो मैंने ऐसे ही सुबह बच्चों के लिए पूड़ियाँ वगैरह बना दी थी। मेरा मूड भी नहीं हो रहा था, मैंने सोचा ऐसा मन ही नहीं हो रहा था अंदर से। आलस तो भगवान ने ऐसे कूट-कूट के भर दिया है, जब एक बार जाके लेट जाओ ना तो फिर ऐसा मन करता है कि अभी कर लेंगे, ये काम कर लेंगे। तो फाइनली भाई ये किसी के अंदर नहीं होना चाहिए कि कर लेंगे ये कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने साइड में रख दी है मटर है, उसको थोड़ा-सा मैंने गर्म पानी में डाल दिया है और उसके बाद मैं लगी हूँ यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हरी मिर्च और जो अदरक का पेस्ट है वो मैंने डाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने जो प्याज की प्यूरी बनाई थी उसको मैं अच्छे से डाल के भून लूँगी और इसको तब तक भूनूँगी जब तक ये प्याज है वो अच्छे से तेल नहीं छोड़ेगी तब तक। और जब तक प्याज भून रही है तब तक मैंने साइड में बना लिए थे मसाले का जो घोल है वो। तो यहाँ पे इसमें मैंने लाल मिर्च ले ली थी, हरा धनिया सूखा धनिया पाउडर ले लिया था और हल्दी ले ली थी, अमचूर पाउडर ले लिया था। ऐसे ही थोड़े बहुत बेसिक मसाले ले लिए थे और उसके बाद तब तक यहाँ पे प्याज ने भी अच्छे से तेल छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर की प्यूरी डाल दी थी और ऊपर से डाल दी थी मैंने इसमें सारे जो मसाले का घोल बनाया था वो डाल दिया था। उसके बाद मुझे इसमें मटर थोड़ी-सी ज़्यादा लग रही थी तो फिर मैंने थोड़ी-सी मटर बचा ली थी। सुबह सोचा बच्चों के लिए नमकीन चावल वगैरह तो उसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद फिर मैं जब तक सब्ज़ी बन रही है उधर, जब तक उसमें एक उबाली आएगी तब तक मैं पनीर कट कर लूँगी। और पनीर मैं फ्राई करके नहीं डालने वाली हूँ, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ ये सब्ज़ी। तो अगर आप लोगों को मेरी तरह से अगर बनानी हो तो ज़्यादातर चीज़ें मैंने शेयर करी हैं, ज़रूर से बनाना। और यहाँ पर ये मैंने लिया था पनीर, इसको मैंने थोड़ा-सा मैश कर लिया था और उसके बाद मैंने सब्ज़ी में इसको डाल दिया था, उससे कलर भी अच्छा था, सब्ज़ी थोड़ा-सा अच्छी दिखने लगती है। अगर आप लोगों के पास काजू हैं तो काजू का पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। मेरे पास काजू नहीं थे तो फिर मैंने पनीर को थोड़ा-सा मैश करने के बाद डाल दिया था और उसके बाद जो पनीर कट किया था वो भी डाल दिया था। सब्ज़ी बन के हो गई थी एकदम से रेडी और कलर देख के आप लोग समझ सकते हो कि कैसी बनी होगी सब्ज़ी। सच में बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे इसमें पहले मैंने पनीर मसाला डाल दिया था, उसके बाद थोड़ा-सा बेसिक गरम मसाला होता है वो डाल दिया था और इसको ढक के मैं रख दूँगी साइड में। आटा मैंने लगा लिया था, जब तक सब्ज़ी बनी थी तब तक मैंने बीच-बीच में आटा भी लगा के रख दिया था। तो यहाँ पे पापा जाने वाले हैं खेत पर। वैसे तो पापा दावत खा के आ गए थे, लेकिन फिर भी मैंने पापा से बोला थोड़ा बहुत खा लो, तो फिर पापा ने बोल दिया था कि मैं खा लूँगा, थोड़ा ही खाऊँगा। तो यहाँ पर मैं फिर पूड़ी बनाने लग गई थी। वैसे तो मैंने सोचा था कि जब सब लोग खाएंगे तभी बनाऊंगी, लेकिन फिर बच्चे भी खेल रहे थे और इन लोगों का पता नहीं था कब सो जाए। वैसे तो ये नहीं सोने वाले हैं आज, लेकिन फिर भी ये पता नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने फिर सोचा बच्चों के लिए भी साथ में ही बना के रख दूँगी। और
उसके बाद जब हम लोग खाएंगे तब गरम गरम पूड़ी सेक लेंगे। तो यहाँ पे अति आई थी मेरे से पूछने के लिए, मम्मी आप कितनी देर में फ्री होगे और कितना टाइम आपको लगेगा। तो मैं बड़े सीरियस होकर इसकी बात को सुन रही हूँ और फिर मैंने इसको बोला थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद फिर मैं चल रही हूँ। तो इन लोगों ने भाई सरप्राइज़ प्लान कर रखा था। सरप्राइज़ क्या था, ये कुछ थोड़े बहुत बैलून वगैरह लेके आए थे, उनकी इन लोगों ने डेकोरेशन की थी। और जैसे कि बच्चे हैं तो उस हिसाब से इन लोगों ने अच्छा किया था। वैसे तो मैंने कोई ज़्यादा ऐसा नहीं किया था, कुछ भी नहीं, केवल मैंने केक वगैरह मंगा लिया था। उसके बाद ये बैलून वगैरह बच्चों का थोड़ा सा प्लान था, वो लेके आ गए थे, इन्होंने ही लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर रही केक ओपनिंग। तो यहाँ पर ये सारे काम अतियंसी के हैं। पापा चले गए थे खेतों पर और बाकी घर में कोई नहीं है, तो आप लोगों को केवल बच्चे ही दिखेंगे यहाँ पे। बच्चों के साथ ही हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। तो यहाँ पे अति दे रही है अपने पापा को साड़ी कि आप मम्मी को ये साड़ी दे दो। तो यहाँ पे यही सब चल रहा था, ये लोग अपनी मस्ती में लगे हुए थे। और यहाँ पे केक कट करने के बाद फिर मैंने बाद में फिर से पूड़ियाँ बनाई थी थोड़ी सी। और वही ऐसी एनिवर्सरी कौन मनाता है, हम लोगों में तो केक कटते, जो केक है वो कट करते टाइम भी झगड़ा हो रहा था। तो मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आ रही थी, भाई ऐसे केक कट कौन करता है, ऐसे कौन एनिवर्सरी मनाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सी लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा प्यार के साथ हम फाइनली शादी के 11 साल पूरे कर लिए हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड ने दिए थे मुझे थोड़े से कुछ पैसे और उसके बाद ये अपना बजट देख रहे हैं। यहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं सब लोगों को केक खिलाने में। फिर उसके बाद खाना लेके आ गई थी मैं सब लोगों के लिए। मैंने थोड़ा सा ना बड़े बर्तन में ले लिया था और सारा खाना मैं सब लोगों के लिए इकट्ठा लेके आ गई। अति यहाँ पे सैलेड कट कर रही है।